कराची में गलियां सड़कें गैर महफूज, लुटेरों का राज। डाकुओं ने मज़ामत पर फायरिंग करके एक और नौजवान की जान ले ली। रवां साल डकैती में मज़ामत पर जांबाग शहरियों की तादाद 44 तक जा पहुंची। नॉर्थ कराची में मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान की दुकान पर लूटमार। 22 साला अब्दुल रहमान ने मुल्ज़िमान को पकड़ने की कोशिश की। मुल्ज़िमान ने अब्दुल रहमान पर फायर खोल दिए। मुल्ज़िमान मौके से फरार। मकतूल के 2 भाई और एक बहन है। अहले खाना गम से निढाल। गमज़दा भाई का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। पंजाब में पुलिस पतंगबाजी रोकने में नाकाम। खूनी खेल एक और मासूम बच्चे की जान ले गया। सरगोदा में इकलौता कमसिन बच्चा पतंग लूटते हुए करंट लगने से जान से गया। गुजरांवाला में पतंग उड़ाते हुए करंट लगने से 12 साला सुमीर झुलस कर जख्मी हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार तशवीश। कहा, कानून पर अमल दरामद के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दाम की जरूरत है। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के दहशतगर्दों के साथ रवाबित के चश्मकुशा सबूत बेनकाब। अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मनसूबाबंदी की होशरुबा वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। अफगानिस्तान के इलाके डांगर अलगद में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का लीडर याहिया हाफिज गुल बहादुर पाकिस्तान पर हमले के लिए हिदायत देता नजर आ रहा है। तालिबान कमांडर कहता सुनाई दे रहा है, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। कहना था 6 रॉकेट चलाने वाले और 6 उनके मुआवनीन हमला करेंगे। ये सब मुजाहिदीन अमीरुल मोमिनीन शेख इबादुल्लाह के अहकामात पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रैकोडिक मंसूबे की तकमील में हायल, तमाम रुकावटें दूर करने की हिदायत। साइड से हाई तक सड़कों को महफूज तरीन बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रैकोडिक मंसूबे पर अहम इजलास। बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ़द की भी शिरकत। मंसूबे से हर महीने 6000 कंटेनर्स बंदरगाह तक जाएंगे। मंसूबे की कंस्ट्रेट पाइपलाइन दुनिया की दूसरी तवील पाइपलाइन होगी। इजलास में ब्रीफिंग। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले में मुलविस दहशतगर्द की शनाख्त करीम जान के नाम से हो गई। हलाक दहशतगर्द की बहन ने लाश की हवालगी के लिए सिविल अस्पताल गवादर को दरख्वास्त दे दी। कहना था करीम जान कलदम BLA मजीद ब्रिगेड का रुकन था। उन्होंने इतराफ़ किया कि करीम जान बलोच का नाम यकजहती कौंसिल के मिसिंग पर्सन की लिस्ट में शामिल था। करीम जान के चचा का कहना था कि उसका भांजा BLA का रुकन था और वो अपनी मर्जी से इस तंजीम से मुंसलिक था। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी। रकम 2 मंसूबों पर खर्च की जाएगी। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक डिजिटल इकॉनमी के लिए 7 करोड़ 80 लाख डॉलर, जबकि सिंध में बराजों की बेहतरी के लिए 7 करोड़ 17 लाख डॉलर फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी राबता कमेटी की सरबराही का फैसला वापस ले लिया। वज़ीर ख़जाना को ECC का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, वज़ीर तिजारत, वज़ीर पावर, वज़ीर पेट्रोलियम और वज़ीर प्लानिंग ECC के रुकन होंगे। इससे कबल खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ECC के चेयरमैन थे। FPR ने ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ताजरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को सालाना कम अज़ कम 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। साल 2023 का इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने वाले ताजरों को भी रियायत मिलेगी। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा, ताहम पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी। गुलाम नबी मेमन दोबारा IG सिंध तैनात। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने 4 मार्च को IG के लिए नाम भेजे थे। उनकी दूसरी मरतबा IG सिंध तैनात की गई है। आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन पॉलिसी के तहत हटाया गया था। गुलाम नबी मेमन इससे कबल सिंध में मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर चुके हैं। सिलेक्शन कमेटी की असर-ए-नौ तंजीम कर दी गई। वहाब रियाज, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक और असद शफीक कमेटी में शामिल है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन कोई नहीं होगा। कौमी सिलेक्शन कमेटी के तमाम 7 अफराद की पावर यकसा होगी।
चेयरमैन का टीम की सिलेक्शन में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। कोचेस का आलमी और मुल्की सतह का एक कॉम्बिनेशन होगा। क्रिकेटर इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट वापस ले ली। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी पैगाम में T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी दस्तयाबी का ऐलान कर दिया। मोहम्मद आमिर ने कहा, पाकिस्तान के लिए खेलने का अब भी ख्वाब रखता हूं। जिंदगी कभी कभी अपने फैसलों पर नजरसानी का मौका देती है। पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट, 61 वनडे और 50 T20 मैचेस खेलने वाले फास्ट बॉलर ने दिसंबर 2020 में रिटायरमेंट का ऐलान किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि हारिस रऊफ ने अपील की थी जो ट्रिब्यूनल ने मंजूर कर ली है। उनका मजीद कहना था कि हारिस रऊफ स्टार प्लेयर हैं, उनका ख्याल रखना ज़रूरी था। PCB ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल होने से इनकार पर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की यादगार फतह को 32 बरस बीत गए। 25 मार्च 1992 पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में हमेशा के लिए अमर हो चुका, जब ग्रीन शर्ट्स ने खेल की आलमी सल्तनत पर अपना राज कायम किया। पाकिस्तान क्रिकेट की दुनिया का सुल्तान बना। बस में सवार कौमी क्रिकेटर्स की मदीना रवानगी। क्रिकेटर्स का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार। इज्तिमाई तौर पर नातिया कलाम पेश किया। सोशल मीडिया पर कौमी क्रिकेटर्स की वीडियो वायरल। वीडियो में क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह, इमामुल हक और बाबर आजम को नात जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, पढ़ते देखा जा सकता है। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद में PTI को 30 मार्च को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद को 2 रोज़ में फैसला करने का हुक्म दिया था। आमिर मसूद मुगल का दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। कहा, अगर हुकूमत दारुल हुकूमत में भी जलसे को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो उन्हें हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं। भारत में इंतखाबात से कबल रियासत उत्तर प्रदेश में मदारिस पर पाबंदी लगा दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों से मुतालिक 2004 का कानून मनसूख करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि मदारिस से मुतालिक कानून से आइनी सेकुलरिज्म की खिलाफ वर्जी होती है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की आबादी में 5वां हिस्सा मुसलमानों का है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। लाहौर के इलाकों जौहर टाउन, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, ठोकर न्याज बेग, मुल्तान रोड, रायबन रोड, केनाल रोड और गिरदोनवा में बरसात। फैसलाबाद, जलालपुर, भटियां, उकाड़ा, हाफिजाबाद, सफदराबाद। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मतला अबरालूद, मरी और गलियात में बारिश का इम्कान। GB, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में भी बारिश हो सकती है। कराची का मौसम अबरालूद। मगरबी समत से 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मक्का मुकर्रम में गारे हिरा से अकीदत। माह रमज़ान के दौरान लाखों ज़ायरीन और इबादत गुजारों की आमद। रोज़े की हालत में कई घंटों पहाड़ की चोटी पर चढ़कर ज़ायरीन आते हैं। ऊँट के कोहान से मुशाबा पहाड़ पर वाक़े गारे हिरा वो मुक़द्दस मुकाम है जहाँ नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी। माह रमज़ान में ये तादाद कई गुना ज़्यादा हो जाती है। अरब मीडिया के मुताबिक इस साल यहाँ ज़ायरीन की आमद का तमाम रिकॉर्ड टूट गया। ईद उल फितर पर 6 छुट्टियां मिलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 अप्रैल को ईद उल फितर का कभी इम्कान है। ईद से एक रोज कबल मंगल से छुट्टी शामिल करके इतवार तक 6 छुट्टियां बन जाएंगी। गजा में इसराइल फौज ने आज ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले करके 84 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। काबिज़ फोर्सेस ने गजा में अल-शिफा मेडिकल कम्प्लेक्स में मुसलसल 7वें रोज़ भी अपनी जारियत जारी रखी हुई है। इसराइली काबिज़ अफवाज तिब्बी और शहरी दिफा की टीमों की नकलो हरकत में रुकावटें खड़ी कर रही हैं।
सलामती कौंसिल में गजा की सूरत हाल पर अमरीकी करारदाद वीटो होने के बाद जंगबंदी की नई करारदाद पर वोटिंग आज होगी। नई अमरीकी करारदाद में रूस और चीन के एतराज़ को दूर करते हुए पायदार और मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से इक़दामात का जिक्र किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल गजा पर 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी पर ताहाल कोई एक भी मुतफ़िका करारदाद लाने में कामयाब नहीं हुई। इसराइल की मजम्मत की हर करारदाद को अमरीका वीटो कर देता है। साल का पहला चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। यूरोप, शुमाल और मशरक़ी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। शुमाल और जनूबी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका में भी चांद ग्रहण नजर आएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये चांद ग्रहण पिंबरल है, जिसके दौरान चांद की चमक मांद पड़ जाती है और चांद मामूल से 10% कम रोशन होता है। चांद ग्रहण का मुशाहदा आमतौर पर बहुत मुश्किल होता है। अमेरिका में 3 नौउम्र लड़कों ने बैंक लूट लिया। 11, 12 और 16 साल के लड़के ह्यूस्टन के ग्रीन पॉइंट एरिया में बैंक में दाखिल हुए, अमले को धमकी देकर रकम लूटी और पैदल फरार हो गए। पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर लड़कों के पोस्टर्स लगाए जिस पर दर्ज था बच्चों को पहचाने। यकीन करना मुश्किल है लेकिन उन्होंने बैंक लूटा है। तीनों बच्चों के वालिदैन ने बच्चों को थाने जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। और माहौलियाती तबाही के इंसानियत पर असरात। खानदानी बजट की फिल्म ह्यूमन की झलकियां जारी कर दी गई हैं। डर, खौफ और सनसनीखेज कहानी पर मबनी फिल्म ह्यूमन 26 अप्रैल 2024 को बड़े पर्दे पर जलवे बिखेरेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।